दूसरा चैप्टर आपका देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक, जो अगर आप इसको खरीदेंगे, आप इसको, वैसे हमें विश्वास है आपने लिया होगा, और आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स 100% सबसे अच्छे आएंगे। आप हमारा विश्वास करके पढ़िए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इसमें कुछ दिए हैं, और जिन पर विशेष रूप से आपका इसमें टिक किया है, टिक का मतलब जैसे कोई लिखा है 19 में आया है, कोई लिखा है 15 में आया है, कोई लिखा है 16 में आया है, कोई लिखा 20 में आया है, तो वे क्वेश्चन आपके जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए होते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको करिए, और ये क्वेश्चन बैंक को आप ठीक से पढ़िए। विद्या क्वेश्चन बैंक आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके बार बार मार्क्स अच्छे होते चले जाएंगे। हमारा पूर्ण विश्वास ही है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आप इसको देखें, पेपर को ठीक से पढ़ें, और आपका सिलेबस इसमें मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट कवर कर रखा है हमने, इसको पढ़ें आप, ठीक है। विद्या प्रकाशन वालों ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक निकाला है, न्यू पैटर्न पे आपको ये दिया है बेटे। कौन सा है? न्यू पैटर्न पर है, विद्या क्वेश्चन बैंक है आपके लिए, एग्जाम में सबसे अच्छा आपके लिए मार्गदर्शन है ये। अब हम इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर ले रहे हैं बेटे, और चैप्टर का नाम कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, राइट। हाँ, अब हम ये नेक्स्ट वाले चैप्टर पर चलेंगे। अब देखिए, आप हर चैप्टर के थोड़े से फार्मूले ना याद करते चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसके फार्मूले ज़रूर याद करें। अब जैसा पहला क्वेश्चन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से x का मान बताओ, इसमें कौन सा संतुष्ट करता है। देखिए, आप इसे दो तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो सॉल्यूशन है ही इसका सॉल्यूशन जो बताएंगे, दूसरा इसके ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप इसके ऑप्शन इसमें पुट करके देख लीजिए, x का मान जोन से भी ये π/2 हो जाए या संतुष्ट हो जाए, वो उसका वैल्यू है। 1/2 से ये होता नहीं है, और 0 और 1/2 दो वैल्यू आएंगी, पर उनसे संतुष्ट नहीं होता, ना इससे होगा ना इससे होगा। ये केवल 0x का मान रखने से संतुष्ट होता है। x की वैल्यू 0 पुट करने से बेटे ये सेटिस्फाइड होता है। 0 रखेंगे 0, यहाँ 0 रखेंगे 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 90 का मान होता है π/2 का। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं बेटे हम आपको, कौन सी वैल्यू आएगी। देखिए, पुट कर लीजिए, माना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे क्वेश्चन, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना? थीटा मान लीजिए आप इसमें। तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटे? साइन थीटा। क्या मान लिया हमने इसमें? साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया यहाँ पे? थीटा मान लिया। तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पुट करिए, या पहले आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन को। थोड़ा सा चेंज करेंगे क्या? इसको आप इधर ले जाइए, -2, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं बेटे। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। हमने इसको राइट हैंड साइड ले गए बेटे, इसको थोड़ा क्वेश्चन चेंज करा है। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो चैप्टर में हमने ये गैस पेपर में क्वेश्चन में लिखा है, विद्या क्वेश्चन बैंक का जब आप पहला पेज देखेंगे बेटे तो हमने ये करीब करीब आपको सब इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखे हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो सब इम्पोर्टेंट फार्मूले आपके इस पेज पर लिखे हैं। आप इसके हर चैप्टर के पढ़ेंगे जब, तो उससे पहले सब इम्पोर्टेंट फार्मूले हमने लिखे हैं, आप उनको देखें बेटे। हम इसको इधर ले गए तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब 90 पे क्या होता है? साइन इनवर्स कोस इनवर्स में बदल जाता है। किस में बदलता है बेटे? कोस इनवर्स एक्स में बदलता है, राइट। अब पुट कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को कुछ देर के लिए थीटा मान लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे? साइन थीटा आ गया आपका। यहाँ पुट कर दीजिए -2, इसको हमने थीटा माना, इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स।
अब इस कोस इन्वर्स को इधर लाओ, तो ये हो गया आपका कोस -2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, कोस में माइनस तो हो जाता है ख़त्म, पता होगा आपको। तो ये कितना हुआ, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कोस 2 थीटा को बेटे इसको फार्मूला तोड़ दीजिए साइन के पदों में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स के स्थान पे भी हमने क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है बेटे। एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे बेटे। एक्स के प्लेस पे साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा। अब देखिए 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, साइन थीटा के। साइन थीटा भी कैंसिल हो गया हमारा एक, साइन थीटा बराबर कट गया एक, तो 0 में पहुंचा। जो दूसरा बचा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। ठीक, अब इसमें थीटा की वैल्यू निकालिए बेटे। किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। देखिए ये साइन थीटा है हमारे पास और हमने साइन थीटा को क्या माना है, एक्स माना है। तो ये हमारे पास आया एक्स बराबर कितना, 0, क्योंकि साइन थीटा कितना माना हमने बेटे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है हमारे पास। तो साइन थीटा के स्थान पर एक्स, एक्स बराबर 0 आ गया। एक तो आ गया हमारे पास एक्स बराबर 0 और एक यहाँ पे आया एक्स बराबर 1/2। देखिए ये तो मान इसको संतुष्ट करता नहीं है, तो ये हमारा संतुष्ट करता है मान एक्स का। तो इसका आंसर जो होगा एक्स का मान कितना, 0। तो सी पार्ट सही है बेटे इसका। कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक जितने भी बोर्ड के पेपर बने हैं शायद ही कोई ऐसा जाए पेपर कि जिसमें ये फार्मूला ना लगे। आप जितने दिन भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे ये वाला फार्मूला आपको ज़रूर लगाना पड़ता है। हर एक्सरसाइज में, कई बार हर बोर्ड के सवालों में आता है बेटे, करीब करीब ही हर साल लगता है। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, अब फार्मूले आपको हमने बता ही दिया। चैप्टर से पहले पेज पर सब लिखे हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। आप विद्या का क्वेश्चन बैंक जब आप लेंगे, हमें विश्वास है कि आपने खरीदा होगा, और जब आप इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। हर चैप्टर से पहले आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले सब दिए हैं, उनको ध्यान दें। हमने ज़्यादा इसमें कोई ऐसा फालतू की चीज़ें नहीं लिखी, वो चीज़ें लिखी हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आपको बिल्कुल डायरेक्टली यूज़ होती हैं, आपके काम की हैं अच्छी, और आपके अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, तो आप उनको देखें बेटे, और उसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा है। बराबर tan इनवर्स, अब देखो क्या है, ये फार्मूला ऐसा है जितने दिन भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ये ज़रूर लगाना पड़ता है। और बोर्ड के पेपर में तो हर साल इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन में ज़रूर लगाना पड़ता है बेटे। ऐसा होता ही नहीं कि जो इस सूत्र के बिना आपका पेपर हो जाए। 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 और 1/3, 1/2 1/3, राइट। अब सोल्व करिए। जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटे तो क्या आया, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम। देखिए मेरा एक कहना मान लीजिए आप, बस आपको ना इम्पोर्टेंट बात क्या है, फार्मूले। नंबर 2 बात, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं होते बेटे और सभी कमज़ोर नहीं होते। अब हमें अगर इंटेलिजेंट होना होता है, अगर हमें कुछ करना होता है अपने में, ये सब चीज़ें अपने हाथ में होता है कि हमें कितना होशियार होना है। आपको एलसीएम लेना, फार्मूला लगाना, प्लस माइनस, ये सब चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो आप अपने आप ही आपको एहसास हो जाएगा कि मैं अब पढ़ रहा हूँ। तो आप इनमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। जब कोई क्वेश्चन लिखें तो उसका एलसीएम लेना, सॉल्यूशन करना और उनकी तिरछी गुना करनी, वो चीज़ों पे ध्यान दें बेटे।
वो चीज़ सीख गए तो आप समझ लीजिए 3 दूनी 6 लघुत्तम आ गया, 3 दूनी 6 लघुत्तम इधर आया, 3 की गुना इसमें करो 3 आ गया, 2 की गुना इधर करो 2 एकन 2 आ गया, 3 दूनी 6 एकन 6 और माइनस कितना 1। अब देखो यहाँ क्या बचा आपके पास, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो समझ लीजिए आपने आधी क्लास तो वैसे ही पास कर ली। 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, 3 और 2 5 और 3 6 में से 1 गया 5, क्या बचा 1 बचा बेटे आपका। अब किसी बच्चे को क्या होगा, वो सोचेगा यहाँ पे 0 बची, क्योंकि 5 से 5 कट गया, तो इसका मतलब उसने 10th में मेहनत नहीं करी। हाँ, हमें ये ध्यान देना होता है कि जो बेसिक बातें होती हैं वो हमें आनी चाहिए। बस जब हमें बेसिक बातें आती हैं तो पढ़ने में जी लगेगा आपका। 5 से 5 कट गया, 1 बचा, बराबर। अब देखो tan इनवर्स 1 है हमारे पास, तो 1 कितने की वैल्यू होती है ये बताओ, π/4 की होती है। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास। अभी बताया था आपको फार्मूला, यदि दोनों 1 से होते हैं तो tan या साइन या कोस जो भी हो 1 से हो तो खत्म हो जाते हैं, π/4 बच गया आपका आंसर। और वैसे भी आप ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, डायरेक्ट याद कर लीजिए कि यदि कहीं पर tan इनवर्स 1 आता है तो आप उसके स्थान पर डायरेक्ट π/4 लिख दीजिए। देखिए मैंने आज बता दिया आपको, अभी ये कई बार आएगा पूरी बुक में आपके। tan इनवर्स 1 बराबर किसके होता है, π/4 के। ऐसी साइन इनवर्स 1 π/2 के होता है। ये 2-3 वैल्यू ऐसी हैं जो याद कर लीजिए। कोस 135 का मान, tan 135 का मान, tan 45, tan 60, tan 30, कोस 60, कोस 30, इन 4-5 वैल्यू हैं, इनको याद कर लीजिए। मोस्टली 120 कोस 120 -1/2 होता है, कुछ को याद कर लीजिए, आपको अपने आप ही लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे हम अब 15। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने जो भी क्वेश्चन लिया है ना बेटे, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक इम्पोर्टेंट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू बतानी है। सही है, अभी ये क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में कम से कम 10 बार आएगा। हाँ, चेंज हो के आता है बेटे। अब जैसे इसको देखो, इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो मैं आज बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा एक दिन और आप भूल जाओगे। cos x प्लस साइन एक्स। तो हमें क्या करना होता है, हर रोज 2 या 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए आप, और उन 2-3 क्वेश्चनों को खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अगर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा ना पेपर में तब भी आप कर लेंगे। वैसे हमने विद्या क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट लिया ही नहीं है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, सारे अच्छे से अच्छे सवाल हैं, उनको आप प्रैक्टिस करो। हमें पूर्ण विश्वास है बेटे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, यस सर, बराबर tan इनवर्स। अब देखो इसमें क्या करो, cos x से ऊपर नीचे भाग कर दो। ये डिफरेंशियल में भी आने वाला है, ये इंटीग्रल में भी आएगा 2 बार। cos से भाग करो इसमें, जब आप इसे cos से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1। जब साइन को cos से भाग करते हैं तो सब जानते हैं tan होता है बेटे, और cos से भाग को अब 1 हो गया, और यहाँ पे साइन अपॉन cos tan हो गया। नहीं समझे, cos को cos से भाग करा 1, साइन को cos से भाग करा tan 1 आ गया। हमने इसमें cos से भाग कर दिया बेटे, किससे, cos x से भाग करने पर, ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर दोनों में बराबर। अब इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटे, ये है देखो जो अब हम बता रहे, 1 को tan π/4 लिखना है यहाँ पे इसमें अपने पास से, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अब इसमें यहाँ 1 मानते हैं तो इस 1 के स्थान पर tan 45 लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये tan x हो गया, tan 45 लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल की यहाँ पे कि हमें इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी है, और जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन होते हैं बेटे वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई सा चैप्टर पढ़ें हमारे इस विद्या क्वेश्चन बैंक से, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें टेक्निक होगी, और जो टेक्निक वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा करें, समझ लीजिए आपके मार्क्स आएंगे।
टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का फार्मूला है, ऊपर माइनस है तो टेन ए माइनस बी। देखो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये आपका आंसर आ गया बेटे, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 16। ये कह रहा है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 प्रूव करना है बेटे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। हमें इससे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ क्वेश्चन प्रूव करने के आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेटे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के आते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन है। क्या टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स, जिस साल ये क्वेश्चन आया था बच्चे सोच रहे थे कि पता नहीं सवाल कहाँ से आ गया, कौन सा क्वेश्चन दे दिया, हार्ड क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू नहीं निकल के दी बच्चों से, इज इक्वल टू पाई बाई 6। हमें इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस फार्मूले के बिना आपका बोर्ड का पेपर होगा ही नहीं। 1 माइनस एक्स वाई टेन ए प्लस बी का फार्मूला है बराबर पाई बाई 6। अब देखो ए का मान, एक्स का मान तो ये रहा, वाई का मान ये रहा, दोनों मान रख दीजिए बेटे इसमें आप। एक्स का मान कितना है, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 किसको कहते हैं, 30 डिग्री को। तो ये टेन इनवर्स इधर टेन 30 हो जाएगा बेटे। कितना हो गया ये, 10 पाई बाई 6, और 10 पाई बाई 6 को कहते हैं 30 डिग्री। ये एक्स एक्स कट गया तो ऊपर बचा 2, नीचे 1 माइनस, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टेन 30 का मान रखिए, 2/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन 30 कितना होता है पता है, 1/√3 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल तो कितना आया, 2/एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3। हमें इससे उल्टा कर दीजिए इसको बेटे, क्या कर दीजिए, हाँ चेंज कर दीजिए इसको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर √3, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 17 क्वेश्चन। ये है आपका टेन इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2। ये भी 2 ही क्वेश्चन है आज तक आपके। हाँ, टेन इनवर्स √x, टेन इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 ही क्वेश्चन बने आज तक आपके, केवल 2 क्वेश्चन है बेटे ये आपके, ठीक है ना। हाँ, एक ये है, एक आपको अनसोल्ड पेपर में मिलेगा बेटे, एक अनसोल्ड पेपर में मिलेगा आपको, एक ये क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन पे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन इनवर्स √x। अब इस क्वेश्चन की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक, कि यदि आपने इसमें 2 से गुना भाग नहीं किया तो क्वेश्चन होने वाला ही नहीं है आपसे। और ये बात मैं अभी आपको बता रहा था कि जो भी टेक्निक वाले क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमने इस क्वेश्चन बैंक में, विद्या क्वेश्चन बैंक में बेटे मोस्टली क्वेश्चन वे हैं जो टेक्निकल हैं, जिनमें टेक्निक लगी है और वही बोर्ड में आते हैं, राइट बेटे, हाँ वही बोर्ड में आते हैं। तो अब हमें देखो यहाँ पे 1/2, ये जो 2 टेन इनवर्स x है इसका फार्मूला लगाना है। लेकिन ये देखना होता है हमें कि इसमें कोस आ रहा है, तो टेन का कोस के पदों में फार्मूला लगाना होता है बेटे। 2 टेन इनवर्स बराबर कोस के टर्म में,
अब चैप्टर के पहले ये सब दिए हैं बेटे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन है, एक बोर्ड में आपको और मिलेगा अनसोल्ड में, उसे भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स के स्थान पर अंडर रूट बी अपॉन ए लिख देना, वो अलग क्वेश्चन है बेटे आपका। एक्स के प्लेस पर बी अपॉन ए लिख देना, सवाल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन बने हैं आज तक। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो गया बेटे। अब ये तो आपको पता ही है सर क्या कि अंडर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो, तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, अंडर रूट खत्म। यही आपका क्वेश्चन सिद्ध करना था, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल में आप क्या करना, एक बार एक्स के स्थान पर केवल एक्स बी अपॉन ए लिख लेना, तो बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए, लघुत्तम लेके ए कट जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखना जरा। क्वेश्चन नंबर है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक जितने भी बोर्ड के पेपर बने हैं, शायद ही कोई ऐसा जाए पेपर कि जिसमें ये फार्मूला ना लगे। आप जितने दिन भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये वाला फार्मूला आपको ज़रूर लगाना पड़ता है। हर एक्सरसाइज में, कई बार हर बोर्ड के सवालों में आता है बेटे, करीब करीब ही हर साल लगता है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, अब फार्मूले आपको हमने बता ही दिया, चैप्टर से पहले पेज पर सब लिखे हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर आप विद्या का क्वेश्चन बैंक जब आप लेंगे, हमें विश्वास है कि आपने खरीदा होगा, और जब आप इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। हर चैप्टर से पहले आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले सब दिए हैं, उनको ध्यान दें। हमने ज़्यादा इसमें कोई ऐसा फालतू की चीज़ें नहीं लिखी, वो चीज़ें लिखी हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आपको बिल्कुल डायरेक्टली यूज़ होती हैं, आपके काम की हैं, अच्छी, और आपके अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है। तो आप उनको देखें बेटे, और उसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा है। बराबर tan इनवर्स, अब देखो क्या है, ये फार्मूला ऐसा है जितने दिन भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ये ज़रूर लगाना पड़ता है, और बोर्ड के पेपर में तो हर साल इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन में ज़रूर लगाना पड़ता है बेटे। ऐसा होता ही नहीं कि जो इस सूत्र के बिना आपका पेपर हो जाए। 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 और 1/3, 1/2 1/3, राइट। अब सोल्व करिए। जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटे तो क्या आया, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम। देखिए मेरा एक कहना मान लीजिए आप, बस आपको ना इम्पोर्टेंट बात क्या है, फार्मूले। नंबर 2 बात, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं होते बेटे, और सभी कमज़ोर नहीं होते। अब हमें अगर इंटेलिजेंट होना होता है, अगर हमें कुछ करना होता है अपने में, ये सब चीज़ें अपने हाथ में होता है कि हमें कितना होशियार होना है। आपको एलसीएम लेना, फार्मूला लगाना, प्लस माइनस, ये सब चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो आप अपने आप ही आपको एहसास हो जाएगा कि मैं अब पढ़ रहा हूँ। तो आप इनमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। जब कोई क्वेश्चन लिखें तो उसका एलसीएम लेना, सॉल्यूशन करना और उनकी तिरछी गुना करनी, वो चीज़ों पे ध्यान दें बेटे। वो चीज़ सीख गए तो आप समझ लीजिए 3 दूनी 6 लघुत्तम आ गया, 3 दूनी 6 लघुत्तम इधर आया, 3 की गुना इसमें करो 3 आ गया, 2 की गुना इधर करो 2 इकन 2 आ गया, 3 दूनी 6 इकन 6 और माइनस कितना 1। अब देखो यहाँ क्या बचा आपके पास। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो समझ लीजिए आपने आधी क्लास तो वैसे ही पास कर ली। 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, 3 और 2 5, और 6 में से 1 गया 5, क्या बचा 1 बचा बेटे आपका। अब किसी बच्चे को क्या होगा, वो सोचेगा यहाँ पे 0 बची, क्योंकि 5 से 5 कट गया, तो इसका मतलब उसने 10th में मेहनत नहीं करी। हाँ, हमें ये ध्यान देना होता है कि जो बेसिक बातें होती हैं वो हमें आनी चाहिए। बस जब हमें बेसिक बातें आती हैं तो पढ़ने में जी लगेगा आपका। 5 से 5 कट गया, 1 बचा, बराबर। अब देखो
टेन इनवर्स 1 है हमारे पास, तो 1 कितने की वैल्यू होती है ये बताओ? π/4 की होती है। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास। अभी अभी बताया था आपको फार्मूला, यदि दोनों 1 से होते हैं तो tan या साइन या कोस जो भी हो 1 से हो तो ख़त्म हो जाते हैं, π/4 बच गया आपका आंसर। और वैसे भी आप ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, डायरेक्ट याद कर लीजिए कि यदि कहीं पर tan इनवर्स 1 आता है तो आप उसके स्थान पर डायरेक्ट π/4 लिख दीजिए। देखिए मैंने आज बता दिया आपको, अभी ये कई बार आएगा पूरी बुक में आपके। tan इनवर्स 1 बराबर किसके होता है? π/4 के। ऐसी साइन इनवर्स 1 π/2 के होता है। ये 2-3 वैल्यू ऐसी हैं जो याद कर लीजिए। कोस 135 का मान, tan 135 का मान, tan 45, tan 60, tan 30, कोस 60, कोस 30, इन 4-5 वैल्यू हैं, इनको याद कर लीजिए। मोस्टली 120 कोस 120 -1/2 होता है, कुछ को याद कर लीजिए, आपको अपने आप ही लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे हम अब 15। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने जो भी क्वेश्चन लिया है ना बेटे, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक इम्पोर्टेंट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू बतानी है। सही है, अभी ये क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में कम से कम 10 बार आएगा। हाँ, चेंज हो के आता है बेटे। अब जैसे इसको देखो, इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो मैं आज बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा एक दिन और आप भूल जाओगे। cos x प्लस साइन एक्स, तो हमें क्या करना होता है, हर रोज 2 या 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए आप, और उन 2-3 क्वेश्चनों को खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अगर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा ना पेपर में तब भी आप कर लेंगे। वैसे हमने विद्या क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट लिया ही नहीं है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, सारे अच्छे से अच्छे सवाल हैं, उनको आप प्रैक्टिस करो। हमें पूर्ण विश्वास है बेटे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, यस सर, बराबर tan इनवर्स। अब देखो इसमें क्या करो, cos x से ऊपर नीचे भाग कर दो। ये डिफरेंशियल में भी आने वाला है, ये इंटीग्रल में भी आएगा 2 बार। cos से भाग करो इसमें, जब आप इसे cos से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1। जब साइन को cos से भाग करते हैं तो सब जानते हैं tan होता है बेटे, और cos से भाग को अब 1 हो गया, और यहाँ पे साइन अपॉन cos tan हो गया। नहीं समझे, cos को cos से भाग करा 1, साइन को cos से भाग करा tan 1 आ गया। हमने इसमें cos से भाग कर दिया बेटे, किससे? cos x से भाग करने पर, ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर दोनों में बराबर। अब इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटे, ये है देखो जो अब हम बता रहे, 1 को tan π/4 लिखना है यहाँ पे इसमें अपने पास से, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अब इसमें यहाँ 1 मानते हैं तो इस 1 के स्थान पर tan 45 लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये tan x हो गया, tan 45 लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल की यहाँ पे कि हमें इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी है, और जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन होते हैं बेटे वही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई सा चैप्टर पढ़ें हमारे इस विद्या क्वेश्चन बैंक से, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें टेक्निक होगी, और जो टेक्निक वाले क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा करें, समझ लीजिए आपके मार्क्स आएंगे। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फार्मूला है, ऊपर माइनस है तो tan a माइनस b, देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा π/4 माइनस x, ये आपका आंसर आ गया बेटे। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 16। ये कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/6 प्रूव करना है बेटे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/6, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। हमें इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ क्वेश्चन प्रूव करने के आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेटे x की वैल्यू फाइंड करने के आते हैं। तो ये x की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन है। क्या
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स। जिस साल ये क्वेश्चन आया था बच्चे सोच रहे थे कि पता नहीं सवाल कहाँ से आ गया, कौन सा क्वेश्चन दे दिया, हार्ड क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू नहीं निकल के दी बच्चों से, इज इक्वल टू π/6। हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस फार्मूले के बिना आपका बोर्ड का पेपर होगा ही नहीं। 1 - xy tan a + b का फार्मूला है बराबर π/6। अब देखो a का मान, x का मान तो ये रहा, y का मान ये रहा, दोनों मान रख दीजिए बेटे इसमें आप। x का मान कितना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, π/6। अब π/6 किसको कहते हैं, 30 डिग्री को। तो ये tan इनवर्स इधर tan 30 हो जाएगा बेटे। कितना हो गया ये, tan π/6, और tan π/6 को कहते हैं 30 डिग्री। ये x कट गया तो ऊपर बचा 2, नीचे 1 माइनस, देखो a + b a - b, a² माइनस b²। tan 30 का मान रखिए 2/1 माइनस 1 प्लस x² इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है पता है, 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल तो कितना आया, 2/x² इज इक्वल टू 1/√3। हमें इससे उल्टा कर दीजिए इसको बेटे, क्या कर दीजिए, हाँ चेंज कर दीजिए इसको। तो ये हो गया x²/2 बराबर √3, या x² इज इक्वल टू 2√3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 17 क्वेश्चन। ये है आपका tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2। ये भी 2 ही क्वेश्चन है आज तक आपके। हाँ, tan इनवर्स √x, tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 ही क्वेश्चन बने आज तक आपके, केवल 2 क्वेश्चन है बेटे ये आपके। ठीक है ना, हाँ एक ये है, एक आपको अनसोल्ड पेपर में मिलेगा बेटे, एक अनसोल्ड पेपर में मिलेगा आपको, एक ये क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन पे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan इनवर्स √x। अब इस क्वेश्चन की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक, कि यदि आपने इसमें 2 से गुना भाग नहीं किया तो क्वेश्चन होने वाला ही नहीं है आपसे। और ये बात मैं अभी आपको बता रहा था कि जो भी टेक्निक वाले क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमने इस क्वेश्चन बैंक में, विद्या क्वेश्चन बैंक में बेटे मोस्टली क्वेश्चन वे हैं जो टेक्निकल हैं, जिनमें टेक्निक लगी है और वही बोर्ड में आते हैं। राइट बेटे, हाँ वही बोर्ड में आते हैं। तो अब हमें देखो यहाँ पे 1/2, ये जो 2 tan इनवर्स x है इसका फार्मूला लगाना है। लेकिन ये देखना होता है हमें कि इसमें कोस आ रहा है, तो tan का कोस के पदों में फार्मूला लगाना होता है बेटे। 2 tan इनवर्स बराबर कोस के टर्म में, अब चैप्टर के पहले ये सब दिए हैं बेटे, 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। ये 2 क्वेश्चन है, एक बोर्ड में आपको और मिलेगा अनसोल्ड में, उसे भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। x के स्थान पर √b/a लिख देना, वो अलग क्वेश्चन है बेटे आपका। x के प्लेस पर b/a लिख देना, सवाल आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन बने हैं आज तक। तो कोस इनवर्स 1 माइनस x², x का मान क्या है, √x अपॉन 1 प्लस √x का स्क्वायर हो गया बेटे। अब ये तो आपको पता ही है सर क्या, कि अंडर भी हो और स्क्वायर भी हो, तो क्या बचेगा, x बचेगा, अंडर रूट खत्म। यही आपका क्वेश्चन सिद्ध करना था। ठीक है,
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल में आप क्या करना, एक बार x के स्थान पर केवल x b/a लिख लेना। तो b/a, 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 लघुत्तम लेके a कट जाएगा, a - b a + b आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखना जरा।